आपका सीरीज़ के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम किसी भी सेंटेंस का एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हमारी जो फैक्ट्स फाइल है जिसमें जिसके हमने ऑलरेडी चंक्स बना रखे हैं, यानी कि हम चंक्स कैसे बनाते हैं वो हमें पता है। उन चंक्स के हम एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको हर बार एम्बेडिंग्स को बार बार क्रिएट नहीं करेंगे। जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी इंस्टेड हम इनको स्टोर करके रख लेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको, जैसे यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक क्रोमा डेटाबेस, ठीक है। तो बेसिकली हम एक डेटाबेस यूज़ करेंगे एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो लैंगचेन हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है क्रोमा डीबी की, हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। और क्योंकि क्रोमा डीबी के अलावा और भी अवेलेबल हैं, जैसे पाइनकोन है एंड और भी बहुत सारे वेक्टर्स अवेलेबल हैं जो हमारी एम्बेडिंग्स, जो इस तरह की एम्बेडिंग्स होती है ना, इनको स्टोर कर सकती हैं। तो कई तरह के डेटाबेस मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी पर डे बाई डे अपडेट्स आ भी रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम क्रोमा डीबी का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मैं क्रोमा डीबी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम अपने एम्बेडिंग्स को इस डेटाबेस में स्टोर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस वीडियो का टास्क रहेगा और हम समझेंगे भी कैसे हम एम्बेडिंग्स को स्टोर करके रख लेते हैं एक प्लेस पर, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में, वी कैन वेट टिल द टाइम। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और कोड राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रोमा डीबी नाम से ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट स्प्लिटर वाला कोड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें फाइल को स्प्लिट तो करना ही है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्रोमा डीबी हमारा करता क्या है। क्रोमा डीबी बेसिकली एक लैंगचेन का प्रोवाइडर ही है और ये एक वेक्टर स्टोर है। ये हमारे एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है अलॉन्ग विद द चंक ऑफ टेक्स्ट, मतलब हमारा जो टेक्स्ट का चंक है उसके साथ साथ और उसकी जो एम्बेडिंग है उन दोनों को डेटाबेस में स्टोर करता है। और इंटरनली ये यूज़ करता है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। सो हमें एक्सटर्नली कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, ये इनबिल्ट एक डेटाबेस क्रिएट करता है और उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो ये क्रोमा डीबी का हमारा पर्पस हो गया। और क्रोमा डीबी के अलावा अदर डीबी इंस्टेंसेस भी होते हैं हमारे पास, वेक्टर स्टोर्स, जिनमें हम वेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पाइनकोन या फर्दर और। तो यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट लोडर का कोड है, तो इसमें मैं सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एम्बेडिंग क्रिएट करी थी, हम एम्बेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें, तो यहाँ पर हम ना एक एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए सेम मॉडल का ही एक रैपर यूज़ कर रहे हैं, रैपर फंक्शन, हगिंग फेस एम्बेडिंग। तो और इसमें हम मॉडल सेम पास कर देंगे जो हमने यहाँ पर पास किया था। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हमने पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, इस बार हम मेथड को यूज़ ना करके हम सीधे सीधे एक रैपर यूज़ कर लेंगे हगिंग फेस के द्वारा, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमें, मतलब हमारा काम और भी आसान होने वाला है इससे। तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और ये हमारे लैंगचेन के एम्बेडिंग्स के अंदर ही हमें ये मेथड मिल जाएगा। तो हमने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया है। अभी क्या है, हमने एक एम्बेडिंग्स का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिटर से हमने एक टेक्स्ट स्प्लिटर रेडी कर लिया था, हमने अपनी फ़ाइल लोड कर ली है। अब फाइल लोड करने के बाद हमने फ़ाइल को स्प्लिट कर लिया था, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस जो
ये जो सेपरेटेड फाइल है ना, जो चंक्स ऑफ डेटा है, इनको हमें एम्बेडिंग बनाने के साथ साथ डीबी में स्टोर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डीबी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डीबी नहीं, मैं कहूँगा हम यहाँ पर क्रोमा इंस्टेंस को इंपोर्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हमारा हेल्प करेगा हमें डीबी क्रिएट करने में और उस डेटाबेस की कोई भी क्वेरीज करने के लिए। तो इसका एक मेथड होता है, तो क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें 3 पैरामीटर्स हम पास करेंगे। एक तो डॉक्यूमेंट, कि हमें किस डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग बनानी है, उसको स्टोर करना है। देन हम यहाँ पर सॉरी, कौन सी एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो पास करेंगे, और किस डायरेक्टरी में हम उसे सेव करने वाले हैं, यानी कि किस डेटाबेस नेम के अंडर हम इसको सेव करेंगे, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो और ये इस तरह से हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये जो मेथड है ये हमारा एम्बेडिंग्स प्रिपेयर भी करेगा, देन एम्बेडिंग्स को मैप डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करेगा, और डेटाबेस का नाम भी हमने दे दिया, सो इस डेटाबेस के अंदर ये स्टोर कर देगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ। सो इन लाइन्स को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करके ट्राई करते हैं। सो Python 3.5_4 क्रोमा टीबी, ठीक है। सो ये कह रहा है यहाँ पर लैंगचेन मॉड्यूल नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो बेसिकली मैंने एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, इंस्टॉल। क्योंकि मैंने ये एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करने के लिए, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। कुछ इंपोर्ट्स हैं, तो अगर आपको भी ये एरर्स आते हैं तो आप भी इन कमांड्स को रन करके इनको फिक्स कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको एक इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप सेम वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेथड हमारा हगिंग फेस एम्बेडिंग्स का कॉल होने वाला है। सो ये क्योंकि एम्बेडिंग्स भी प्रिपेयर करेगा और उनको स्टोर भी करेगा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। सो ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक क्रोमा डीबी नाम का एक फोल्डर बन गया है। सो बेसिकली हमारा एक डेटाबेस एसक्यूएलाइट डेटाबेस इनिशिएट हो गया है, और उसके अंदर हमारी सारी एम्बेडिंग्स स्टोर भी हो गई हैं। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने, अभी क्योंकि एम्बेडिंग स्टोर हो गई हैं, अभी हम कैसे क्वेश्चन आंसर यानी कि एक चैटबॉट को रन करेंगे, और जो हमारे कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा, यानी कि जो हमने ये टेक्स्ट फाइल दी है, इस फाइल को यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस का आंसर करेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।